Hyundai वालों ने क्रेटा के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया। ये आपको एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 11 लाख रुपीस से शुरू होकर 20 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, लेकिन ये प्राइसेस इंट्रोडक्टरी हैं। कुछ समय के बाद इनको जल्दी ही बढ़ा दिया जाएगा। एक टाइम था जब क्रेटा और सेल्टॉस में फीचर्स को लेकर काफी ठीक ठाक डिफरेंस था। जो फीचर्स क्रेटा में थे वो सेल्टॉस में नहीं थे, जो सेल्टॉस में थे वो क्रेटा में नहीं थे। लेकिन अब दोनों गाड़ियों के फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों फेसलिफ्ट में कितने डिफरेंसेस बाकी हैं, या फिर अब बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक को चूज करना। सबसे पहले दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रेटा की लेंथ है 4330 mm, जो कि 35 mm कम है सेल्टॉस में मिलने वाली लेंथ से। इसी तरह से क्रेटा की विड्थ है 1790 mm, जो कि 10 mm कम है। हाइट है क्रेटा की 1635 mm, जो कि 10 mm कम है, लेकिन व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का बराबर है। ऑन पेपर इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन में जो माइनर डिफरेंसेस आ रहे हैं वो रियल लाइफ में इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं। मतलब कि इन दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी के कैबिन में आप बैठोगे तो आपको दोनों ही जगह स्पेस मिल जाती है। वैसे तो क्रेटा और सेल्टॉस इन दोनों गाड़ियों के कैबिन में आप में से हर कोई लगभग बैठ ही चुका होगा, शायद ही कोई हो जो ना बैठा हो। जो एक्सपीरियंस आपको पहले मिलता था क्रेटा या फिर सेल्टॉस में, वही एक्सपीरियंस इनके फेसलिफ्टेड वर्जन्स में भी दिया हुआ है। मतलब कि स्पेस में कोई चेंज नहीं किया गया। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों गाड़ियों की बराबर है 50 लीटर की। टायर्स की बात करते हैं तो क्रेटा में 16 और 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, लेकिन सेल्टॉस में 16 और 17 के अलावा 18 इंच के टायर्स भी मिल जाते हैं अगर आप इसका एक्स लाइन वेरिएंट खरीदते हो। अगर फ्यूचर में क्रेटा का एन लाइन वेरिएंट लॉन्च होता है तो हो सकता है इसमें भी आपको 18 इंच के टायर्स मिलने लगे। बूट स्पेस दोनों ही गाड़ियों की बराबर है 433 लीटर की। मतलब कि कैबिन स्पेस हो या बूट स्पेस, दोनों ही गाड़ियां हर तरह से बराबर हैं। ये जो डायमेंशन में डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ डिजाइन की वजह से आ जाते हैं। इंजन की बात कर लेते हैं तो तीनों ही गाड़ियों में सिमिलर इंजन मिलते हैं, सिमिलर पावर और सिमिलर टॉर्क की। मतलब कि हम पहले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की बात करते हैं जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो ये इंजन दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है, जो लगभग 113.42 bhp की पावर जनरेट करता है और 144 Nm का टॉर्क। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक भी मिल जाता है इस इंजन में। वैसे तो कहने को माइलेज फिगर्स भी लगभग बराबर ही हैं, लेकिन अगर मैं डिटेल में जाके बात करूं तो क्रेटा के इस इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.4 kmpl का माइलेज मिल जाता है, जबकि सेल्टॉस में 17 का मिल रहा होता है। लेकिन इस इंजन के CVT ऑटोमेटिक में दोनों ही गाड़ियों में बराबर माइलेज क्लेम किया जाता है 17.7 kmpl का। आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने लगा है, जो बराबर पावर जनरेट करता है 157.81 bhp की और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन को लेकर यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि क्रेटा में इस इंजन में आपको सिर्फ और सिर्फ DCT ऑटोमेटिक मिलता है। मैनुअल या फिर IMT का कोई चांस ही नहीं है। IMT तो खैर क्रेटा में दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर हम सेल्टॉस की बात करें तो इसमें DCT के साथ साथ यहाँ पर IMT भी दिया हुआ है, और इस इंजन के साथ आपको सेल्टॉस में कई सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन क्रेटा में सिर्फ इकलौता वेरिएंट दिया गया है, टॉप वेरिएंट। माइलेज की बात करते हैं तो क्रेटा फिर से आगे निकल जाती है। क्रेटा के इस इंजन के DCT ऑटोमेटिक में 18.4 kmpl का माइलेज मिल जाता है, जो 0.5 kmpl ज़्यादा है सेल्टॉस DCT में क्लेम किए जाने वाले 17.9 kmpl के माइलेज से। डीजल इंजन की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो लगभग 114.41 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। लेकिन ट्रांसमिशन में यहाँ पर भी डिफरेंसेस हैं। क्रेटा में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन सेल्टॉस में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ में IMT दिया गया है। मतलब कि सेल्टॉस में प्लेन मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता आपको अगर आप टर्बोचार्ज्ड इंजन खरीदते हो या फिर डीजल, और क्रेटा में आपको IMT नहीं मिलता चाहे आप कुछ भी क्यों ना खरीद लो। माइलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर वापस से क्रेटा आगे निकल जाती है। डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 1.1 kmpl ज़्यादा है सेल्टॉस डीजल मैनुअल में क्लेम किए जाने वाले 20.7 kmpl के माइलेज से। और रही बात डीजल ऑटोमेटिक की, तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर माइलेज दिया गया है 19.1 kmpl का। तो आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों में यूज किए जाने वाले तीनों इंजन एक ही हैं, लेकिन तीनों के माइलेज फिगर्स में डिफरेंसेस हैं। अगर डिटेल में जाके बात करें तो क्रेटा सेल्टॉस से बेहतर माइलेज क्लेम कर रही है लगभग हर जगह। सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो क्रेटा में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, 4 डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट प्रोटेक्शन फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, 3-point सीट बेल्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप क्रेटा का
टॉप 2 वेरिएंट मतलब कि सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा ADAS मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें सेल्टॉस में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, सीट बेल्ट प्रोटेक्शन फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इसका मिड वेरिएंट HTX या फिर इसके ऊपर का कोई दूसरा वेरिएंट खरीदते हो तो आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिलना भी शुरू हो जाता है। और अगर आप सेल्टॉस का टॉप वेरिएंट GTX प्लस खरीदते हो तो आपको ADAS मिलता है। हालांकि इसका जो टॉप वेरिएंट X लाइन है उसमें भी आपको ADAS दिया गया है। मतलब कि हम लॉजिकली बात करें तो सेल्टॉस के भी टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको ADAS दिया गया है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से क्रेटा में मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स दोनों गाड़ियों में ही बराबर दिए गए हैं। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, जैसे कि सेल्टॉस में ब्रेक असिस्ट है जो कि क्रेटा में नहीं दिया गया है। सेल्टॉस में आइसोफिक्स आपको मिड वेरिएंट से मिलना शुरू होता है जबकि क्रेटा में स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा लगभग बाकी सारे फीचर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। कई सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये दोनों गाड़ियाँ तो 3 स्टार रेटिंग है ग्लोबल एनकैप के हिसाब से, तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन वो स्टार रेटिंग्स जो हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं। मेरा मतलब है कि उस समय पर सेल्टॉस और क्रेटा दोनों ही गाड़ियों में डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिला करते थे, ना कि ये दुनिया भर के बथेरे सेफ्टी फीचर्स। अब इन गाड़ियों में फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, वो भी स्टैंडर्ड हर किसी वेरिएंट में। इसलिए अब जो क्रैश टेस्ट किया जाएगा उसमें क्रैश टेस्ट रेटिंग्स 4 स्टार या 5 स्टार भी हो सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रट्टा फैला हुआ है 2024 का, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां अब काफ़ी कंफ्यूजिंग हो चुकी हैं। पहले क्रेटा और सेल्टॉस में से डिसाइड करना फिर भी आसान था, क्योंकि कोई ना कोई कमी सेल्टॉस में थी और कोई ना कोई कमी क्रेटा में थी। लेकिन अब दोनों की कमियां दूर कर दी गई हैं। मेरा मतलब है कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स लगभग दोनों गाड़ियों में बराबर ही मिलते हैं। बहुत मामूली से डिफरेंसेस हैं जो बिल्कुल नेग्लिजिबल कहूँगा मैं, जैसे कि पडल लैंप्स आपको क्रेटा में मिल जाते हैं, रियर सीट पर हेडरेस्ट कुशन मिल जाता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। क्रेटा में जो ADAS दिया गया है उसमें 19 फीचर्स दिए गए हैं, जबकि सेल्टॉस में मिलने वाले ADAS में 17 फीचर्स हैं। ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जो क्रेटा में ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर मैं वहीं सेल्टॉस की बात करूं तो सेल्टॉस में हेड अप डिस्प्ले दिया गया है, वो भी X लाइन में, मतलब कि टॉप वेरिएंट में। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको सेल्टॉस में मिल जाते हैं। बाकी ऐसा कोई फीचर नहीं है जो सेल्टॉस में ज़्यादा हो और क्रेटा में नहीं मिल पाता हो, या फिर क्रेटा में ज़्यादा हो और सेल्टॉस में नहीं मिल पाता हो। 2-3 डिफरेंसेस हैं बहुत मामूली से, मतलब कि भाई बहुत कर्रा कन्फ्यूजन है कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेना चाहिए कौन सी नहीं। दोनों ही कंपनी सिस्टर कंपनीज हैं, दोनों का प्लेटफॉर्म, इंजन, माइलेज भी लगभग बराबर ही है। कैबिन स्पेस, बूट स्पेस, सेफ्टी फीचर्स, स्टार रेटिंग्स, हर चीज़ एक जैसी है, बस अलग है तो शक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं और वारंटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों गाड़ियाँ सिमिलर ऑफर करती हैं। 3 साल तक के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है आपको, और साथ ही में रोड साइड असिस्टेंस भी। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जो बेसिक डिफरेंस है दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग में वो है 30,000 से 40,000 के बीच का, और वो भी इसलिए है क्योंकि क्रेटा अभी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस में है। ये जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही ये 30-40 हज़ार का प्राइस डिफरेंस जो है ना वो भी फुलफिल हो जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं तो कहूँगा लगभग दोनों के प्राइसेस बराबर ही हैं, हर चीज़ एक जैसी है, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ शक्ल और नाम अलग है और दोनों गाड़ियों के शोरूम के एड्रेस। आपको जिस गाड़ी की शक्ल पसंद हो उसको आप प्रेफर कर सकते हो। कुछ डिसाइडिंग फैक्टर बचे हैं जिनमें से सबसे पहला है इस गाड़ी का ट्रांसमिशन। जैसे अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन IMT खरीदना चाहते हो तो आपको सेल्टॉस खरीदनी पड़ेगी। क्रेटा में वो ऑप्शन है ही नहीं किसी भी इंजन में। इसी तरह से अगर आप डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हो तो आपको क्रेटा ही खरीदनी पड़ेगी, सेल्टॉस में वो ऑप्शन है ही नहीं। और अगर आप DCT ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हो लेकिन आपका जो बजट है वो थोड़ा कम है तो आपके लिए सेल्टॉस अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा वेरिएंट्स मिल जाते हैं। क्रेटा का जो DCT ऑटोमेटिक है वो सिर्फ पेट्रोल टॉप में मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज्ड हो तो सबसे पहले तो आपको अपने लैपटॉप के सामने बैठकर इन दोनों गाड़ियों के ब्रोशर को खोलना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपकी ज़रूरत के सभी फीचर्स कौन सी कंपनी सबसे कम बजट में आपको प्रोवाइड कर रही है, बस उसी गाड़ी को आपको प्रेफर करना चाहिए। दूसरा तरीका है कि भाई ना दो के बढ़िया अपनी पुरानी गाड़ी उठा के शोरूम पर जाओ, एक बार क्रेटा चला के देखो और सेम डे ही आप सेल्टॉस की भी टेस्ट ड्राइव लेके देखो। आपको चलाने में कोई अंतर लगता है जो बेहतर नज़र आती है वो खरीद लो। अगर आप क्रेटा का वेरिएंट वाइज फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही आपको वो वीडियो
24 से 48 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा।